हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये संडे का व्लॉग है। झाड़ू पोछा है ना, और चाय वगैरह हमारी हो चुकी थी। उसके बाद जो है मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। नाश्ते की तैयारी मैंने कर रखी थी। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा डोसा बनाया था, तो डोसा और इडली वाला बैटर भी रखा था। तो ये लंच के लिए मैं इडली जो है चढ़ा के रख रही हूँ, ताकि लंच में हम फ्राइड इडली खा लेंगे, हल्का हो जाएगा। अभी हम करेंगे आलू बोंडे और आलू के पकोड़े जो है वो बनाएंगे नाश्ते में, क्योंकि वो डोसा वाला आलू जो है वो रखा था, तो हमने सोचा चलो ये बना लेंगे। तो नाश्ते में हमारे आलू के कोफ्ते और आलू के पकोड़े। काफ़ी टाइम बाद आलू के पकोड़े बना रही हूँ। एक बार मेरा दिल हुआ था आलू के पकोड़े बनाने का, बट आलू नहीं थे उस टाइम पे। तो अभी बारिश चल रही है। हालांकि संडे वाले दिन ना ऐसा होता है कि मौसम ख़राब हो जाता है, सब बारिश वाला नहीं रहता है। सुबह सुबह, दोपहर को फिर भी बारिश हो जाती है, बट सुबह सुबह नहीं होती है, तो फिर सारा प्लान ख़राब हो जाता है। और आजकल संडे वैसे नहीं जाते हैं जैसे कि पहले हम लोग एंजॉय किया करते थे। जैसे कि कभी खाटू श्याम जी चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं सुबह से ही 5 बजे से निकल जाते थे। तो चूचू का भी टेंशन रहता है और ईलू भी नहीं है, तो वो वाली बात नहीं रही लाइफ में। और ये सूट मैंने प्रेस करके रखा था, तो फिर मैंने जब ये सारा कर लिया ना, पसीने पसीने से मैं साफ़ हो गई, तब जाके मैंने ये सूट चेंज किया। और बस ये नाश्ता जो है वो सर्व कर रही हूँ। साथ में रील भी बन रही है हमारी। और आज संडे बाकी संडे जैसा नहीं है, क्योंकि इनकी ड्यूटी लग गई थी, तो इनको सुबह के टाइम पे जाना था किसी प्रोग्राम में। तो इस वजह से वैसा संडे नहीं गया, ना ही हम ज़्यादा रील वील बना पाए। फिर इडली विडली जो है मैंने बनाई ली थी, नाश्ता कर लिया था। फिर ये 2-3 घंटे के लिए गए थे किसी, उसमें एंकरिंग वगैरह इनको करना था, तो वो करके आए। उसके बाद जो है आए। हालांकि मेरी खिचपिच चल रही थी कि क्यों यार संडे को भी तुम्हारी ड्यूटी लगा देते हैं ये वो। फिर आए तो फिर हमने कहा कि चलो अब निकलते हैं। 1-1:30 बजे का टाइम होगा। आधी ग्रोसरी हम नेशनल सुपरमार्केट से लेके आ गए थे, आधी ये भूरामल जी वाली लानी थी, तो बस लिस्ट दे दी थी। और आज ना भीड़ नहीं थी शॉप पे, तो इन्होंने बोला था कि अभी आप लोग के पैक कर देता हूँ, आप ले जाओ। तो ये बेल का जो जूस है वो इन्होंने बनवा लिया था। हालांकि मुझे पसंद नहीं है, मैं पीती नहीं हूँ। एक दूसरी बार लाइफ में सेकंड टाइम बस पी रही हूँ, तो ये इन्होंने ले लिया था, इसलिए थोड़ा सा टेस्ट कर लिया। तो बस आटा वाटा इनसे लिया था। कुछ सामान इनसे लेती हूँ, कुछ रिलायंस फ्रेश से, जैसे कि बटर चीज़ और हो गया, और कुछ जो है नेशनल सुपरमार्केट से होता है मेरा। तो फिर थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया, तो मैंने कहा यार विशाल ले चलो, कुछ चीज़ें मुझे मिल जाएँ ज़रूरी घर की, तो मैं ले आती हूँ। ईलू ने एक शैम्पू बताया था कि हमको ना, पिछली बार बीकानेर में विशाल गए तो एक शैम्पू फ्री में मिला था ख़रीदारी पर, तो वो ईलू ने यूज़ लिया। मम्मी बोली मम्मी इतना अच्छा है कि पूछो मत। तो मैंने कहा मैं भी जाती हूँ यार, लेके आती हूँ। तो मुझे वो मिला ही नहीं, तो बस ऐसे ही घूम के आ गई, 2-3 चीज़ें उठा के ले आई, बाकी मुझे मिला नहीं कुछ भी। तो मैंने कुछ ख़रीदारी की नहीं बस। लेकिन विशाल में जाना है, देखना ही अच्छा लगता है। फिर आ रहे थे वापस तो खूब ज़ोर ज़ोर से बारिश हो गई थी। हालांकि चूचू जो है उसकी टेंशन रहती है हमें। फिर बस घर आके थोड़ा रेस्ट किया और रील वील बनाई। तो ये रील के लिए इन्होंने मुंह पे टेप लगा रखी है, जो कि आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। हालांकि मैं यूट्यूब पे डालूंगी। यूट्यूब पे डालने पे आजकल ना मुझे बहुत आलस आ रहा है और 100 प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पता नहीं क्यों। काफ़ी कोशिश करती हूँ मैं व्लॉग भी, तो व्लॉग कभी कुछ गलती हो जाती है, कभी कुछ गलती हो जाती है। तो ऐसे करके अभी यूट्यूब पे प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही हूँ मैं पहले जैसा। दिल की बात होती है यार, पता नहीं अभी दिल नहीं कर रहा है उतना। तो बस यहाँ पे शाम हो गई थी, तो हम लोग हो गए थे तैयार। और मैंने आज ये वाली साड़ी डाल ली, और ये वाली ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो है इसके साथ मैंने पहन ली है। इन्होंने ये पिंक पहन लिया है। हालांकि पिंक उतना पिंक नहीं आ रहा है ये वीडियो में, क्योंकि फ्रंट कैमरा से ना अच्छा नहीं आ रहा है। तो बस उसके बाद हम लोग निकल गए थे, क्योंकि जवाहर कला केंद्र में ना आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन लगी हुई थी, तो वहाँ पे मुझे जाना था और कुछ चीज़ें जो है मुझे लेनी थी। हालांकि मुझे मीशो से ऑर्डर करनी थी, लेकिन मैंने कहा देखते हैं यहाँ के प्राइस क्या हैं और मीशो के क्या हैं। तो सच बता रही हूँ, मीशो से सस्ते में मिल गए, क्योंकि थोड़ी सी बार्गेनिंग हमने कर ली, तो थोड़ा सा हमें सस्ते में पड़ गई वो चीज़ें। और अभी मैं इनसे बोला है कि 2 कप और ले आओ। अभी जो चल रहे हैं ना ये हार्ट वाले और कप सेरेमिक के, तो वो मुझे चाहिए थे। तो ये देखिए यहाँ पे साड़ियाँ वाड़ियाँ सब लगी हुई थी, लेकिन काफ़ी महंगी है, क्योंकि प्योर शिफॉन वगैरह है ना, तो ये उतनी सस्ती नहीं मिलती है यहाँ पे, महंगी है। कोई भी कुर्ता देख लो आप, कुछ भी देख लो, तो ये आपको सही प्राइस में नहीं मिलेगा कि आप सोचोगे सस्ता वाला मेला हो, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें प्राइस अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी खासी हैं। तो कई चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, चाहो तो जाके ले सकते हैं। हर 25 दिन में कहते हैं कि ये लग जाता है। अभी बीच में मैं गई थी तो ये मुझे दिखा नहीं था, फिर वापस से लग गया। इंस्टाग्राम पे मुझे रील दिखाई दे गई, तो मैंने कहा यार लगा हुआ है, चलते हैं अपन। तो मुझे वहाँ से कप वगैरह लेके आने हैं।
तो फिर संडे के दिन हम लोग चले गए थे। हालांकि सुबह वाला संडे हमारा ऐसे ही चला गया। इस बार कोई हफ्ते भर की रील वील हम लोग नहीं बना पाए, कोई भी कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाए। स्टोरीज़ मैंने माइंड में बहुत सारी सोच रखी हैं, बहुत सी इमोशनल भी, बहुत सी अच्छी अच्छी भी, बट वो हम कर नहीं पाए क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए होता है। एक संडे ही तो होता है जिसमें हम अपना सोशल मीडिया वाला काम करते हैं प्रॉपर तरीके से, इंस्टाग्राम वगैरह के लिए। बट जब वो ही ना मिले तो फिर नहीं हो पाता। ये देखो कितना सारा था और काफ़ी लोग ले रहे थे। मैंने भी लिए हैं, 2 जोड़ी कप के लिए हैं, जो कि पहले तो मैं दूसरे ले रही थी और 2 सॉस के वो लिए हैं मैंने। तो अभी मेरे को एक और लग रहा है कि थोड़ा सा और कम कर देंगे। तो जो मीशो में 200 की मिल रही है वो क्या पता ये 150 में ही दे दे, ऐसे करके 2 जोड़ी कप 100 के। वैसे तो ये 100 का एक सिंगल कप बता रही थी, ये 50 के थे। अभी लास्ट में मैं दिखा भी दूंगी मैंने क्या लिया। 1 किलो के लिए कुर्ता लिया था। तो काफ़ी है यार लेने को तो, लेकिन किचन में जगह ही नहीं है कि रखूँ कहाँ पे, ये वाली है। तो फिर जगह भी तो चाहिए ना। तो ये कप, ये इनको ये पसंद आ रहा था, ऐसे करके इसके सेट लिया। प्लेट और कप और प्लेट का सेट है जो कि एक हमें 150 का पड़ा है। 300 के, पहले वो 200 का बोला था सेट, फिर हमने बोला कि हम 2 लेंगे, आप 300 लगा दो, तो उन्होंने फिर लगा दिया था। यही चीज़ ऑनलाइन लेंगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बाकी यहाँ पे हमें थोड़ा सा कम कर दिया गया, 50 रुपए कम कर दिए। अब इनको ये पसंद आ रहे थे कुर्तियाँ, शॉर्ट कुर्ती, मुझे भी ये दिला रहे थे फोर्स करके। मेरे को कलर समझ में ही नहीं आया, तो मैंने कहा मैं तो नहीं लूँगी, मैं मीशो से ही ले लूँगी यार। 200-250 में या 300 में मिल जाएंगी, 350 में ज़्यादा से ज़्यादा, या सिटी में भी सही प्राइस में मिल जाएंगी। यहाँ पे ये भैया 450 के दे रहे थे। तो इलू के लिए तो मैंने ले ली थी, इनको वही कलर पसंद आ रहा था, ब्लैक में एक ब्लू सा था। तो फिर इन्होंने कहा नहीं मुझे तो ब्लैक ही पसंद आ रही है इलू के लिए, तुम भी ले लो। ज़बरदस्ती कर रहे थे। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं लूँगी, मैं तो आराम से जहाँ पर मुझे सही प्राइस मिलेगा वहाँ से ले लूँगी। मुझे कलर समझ ही नहीं आ रहा था, 10-12 कलर थे, उनमें से मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर हम लोग चले गए जीटी साइड। जीटी में हम लोग घूमे तो नहीं, हमने खाना खाया। सालों बाद हम उस ढाबे पे गए जब हम कभी जाया करते थे। पहले इस ढाबे का नाम उपाध्याय था, 80 रुपये की थाली मिला करती थी तब। तो फिर हम वहाँ पे जाके खाया करते थे और उसमें गुलाब जामुन, 2 सब्जी और सब हुआ करती थी। और काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ पे नहीं आए थे, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी टाइम से नहीं गए, अपन चलते हैं। तो यहाँ पे हम रील बनाने लग गए अपनी, वही तो हमारा तो वहीं शुरू हो जाता है, सब लोग देखने लगते हैं। तो हमने ट्राईपॉड लगा दिया। फिर ट्राईपॉड के बाद क्या हुआ ना कि लास्ट में जब हमारा फाइनल सीन शूट होने वाला था, उसी टाइम पे उस टेबल पे एक कपल आके बैठ गए। तो फिर हमने कहा भैया आप हमारी शूट कर दो। तो भैया से प्रॉपर शूट तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हमने किसी तरीके से बनवाई। और उसके बाद जो है फिर अब मैं एडिट करके इंस्टाग्राम पे डालूँगी, कोशिश करूँगी यार। यूट्यूब पे भी सोचती हूँ लेकिन डल ही नहीं पाती है। तो बस वही शूट हम कर रहे थे। तो यहाँ पे खाना भी था। खाना हमने थाली ऑर्डर कर दी थी। जो थाली हम खाया करते थे अब वही थाली 220 की हो गई है, 80 वाली है ना। और इसका नाम भी चेंज हो गया है मे बी। और 220 में जो है एक सब्जी भी कम हो गई है। तो एक दाल मखनी और पनीर की वेज थी, लच्छा पराठा था, नान थी, चावल था, रायता। लेकिन टेस्ट में ना सच में बहुत अच्छी होती है इनका खाना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इतना हैवी कि आपको एक्स्ट्रा रोटी लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक थाली में 2 बंदे खा लेते हैं। तो हमारे पास वाले जो कपल बैठे उन्होंने भी यही थाली ऑर्डर की थी और एक ही थाली ऑर्डर की थी। तो भाई बहुत ही मस्त खाना होता है, इतना हैवी कि पूछो मत और इतना टेस्टी कि पूछो मत। हमें यहाँ का टेस्ट शुरू से ही काफ़ी पसंद है। तो बस यहाँ पे खाना वाना खा के हम मंडी गए थे। अब आज के दिन पे थी मुहर्रम, तो मुहर्रम की वजह से मंडी बंद मिली हमें। तो बस टमाटर जो महंगे हो रखे हैं वो हम लेके आए। बस 50 रुपये के 1 किलो मिले थे। 1-2 चीज़ें, हाँ 100 रुपये के 3 किलो आम मिल गए थे, घिया ले आए थे। बाकी कुछ आलू वालू कुछ नहीं मिला। मंडी हमारी पूरी हमको बंद मिली। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये देखो, ये लेके आई थी उस दिन मेले से, ये 50 रुपये का। इसमें सॉस चटनी वगैरह रख लो। इसी टाइप के मुझे कप चाहिए। ये मैं कह रही हूँ सिंगल कप ना वहाँ पे 100 रुपये के दे रहे थे। अब मीशो में ऐसे वाले कप की 2 जोड़ी ना 218 की है, 2 कप की है ना। बट वो लोग 200 में ही दे रहे हैं। बट उनसे अगर थोड़ा सा बोलेंगे ना, उन भैया से हमने कहा नहीं था कि भैया कम कर दो, तो कहेंगे तो वो मे बी 150 में भी 2 दे दें या कुछ भी। तो मैं इनसे बोल रही हूँ, इनके ऑफिस के पास ही लगी हुई है वो एग्जीबिशन, तो तुम ले आना 2 जोड़ी, मैं इनसे बोल रही हूँ। देखते हैं ये याद रखते हैं नहीं रखते। फिर ये कप और प्लेट का सेट लिया था, जो कि ये देखिए ये है। इनको ये थोड़ा सही लगा, मैं ऐसा वाला चाह रही थी, है ना। तो ये इसकी प्लेट है, हैवी बहुत होती है ये। और ये कप काफ़ी हैवी है ये। तो ये 2 जोड़ी, एक इनका और एक मेरा है। तो ये देखिए
ये 2 जोड़ी लाए। एक इलू का कुर्ता लेके आए थे, वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला कुर्ता इलू के लिए लेके आई थी। ऐसा हमारे पास, हम दोनों के पास ब्लैक एंड रेड वाला है, जो भी हम मेले से ही लेके आए थे। अब वो कितने का था पता नहीं है, बट ये वाला लेके आई। ये 450 का है। ये आपको सिटी में या कहीं मीशो वगैरह में और कम के मिल जाएंगे। ये पिछली बार सिटी गई थी तब मैं ये बैग लेके आई थी, स्लिंग बैग, जूट वाला है, वो टाइप का है। तो ये इलू को काफ़ी पसंद है, तो ये एक ऐसा लाई थी। अब मुझे पता नहीं है, याद नहीं आ रहा मैंने आप लोग को दिखाई कि नहीं दिखाई, और दिखाती हूँ। ये वॉल हैंगिंग मुझे विशाल में पसंद आ गई थी, मैंने ले ली। मैं सोची कि अपने घर पे यहाँ पे ही कहीं लगा लूँगी। फिर मैंने कहा यार इलू अपने रूम को बड़ा बिखेरती है, कोई उसकी कुछ चीज़ें आ जाएंगी तो उसके रूम में जो है मैं लगा दूँगी। इस बार गई और अगर कि मैं रुक पाई तो फिर मैं उसके रूम को थोड़ा डेकोरेट कर दूँगी। मम्मी काफ़ी टाइम से कह रही है कि इसका रूम बहुत सूना सूना लग रहा है, इसके रूम को थोड़ा सा भरा भरा कर, थोड़ा डेकोरेट कर। तो वो हो ही नहीं पाता है, टाइम मिल पाता है नहीं मिल पाता है। उधर जाती हूँ तो आने जाने में ही चला जाता है टाइम। तो बस यही छोटी मोटी शॉपिंग मैंने की थी, और शॉपिंग तो मुझे बहुत सारी करनी थी, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ कि इस बार बीकानेर जाएं हम शनि रवि। और क्योंकि 1 महीने से हम इलू से नहीं मिले, इस बार हम 1 महीना हो गया गए ही नहीं, तो इसलिए। एक चीज़ और है जो मैं अपने लिए लाई थी 99 वाली शॉप से। अब ये मैंने इलू को दिखा दी थी, ये ना सिपर है, ये ऐसे खुलता है। अब जब मैं उसको दिखा देती हूँ ना, मम्मी ये तो मैं लूँगी। हालांकि उसको मैंने ऐसी पिंक दिला रखी, लेकिन वो ऐसे वाली नहीं है, ऐसे खुलती है ये। तो इसमें ये रैबिट जैसे कान है ना, तो वो उसको पसंद आ गए थे। मम्मी मैं लूँगी ये। इनका ठीक है। फिर मैंने 1.5 महीने से इसको यूज़ ही नहीं लिया, कि मैं जब जाऊँगी 1 महीने से कि मैं जाऊँगी तब उसको ही दूँगी ये। तो जब वो कह देती है ना मम्मी मैं लूँगी, तो फिर मैं वो यूज़ नहीं लेती, मैं उसी को दे देती हूँ। तो मैं सोची उसकी वो पिंक वाली मैं ले आऊँगी। मैं अपने लिए लाई थी, बट फिर मैंने कहा इसको पसंद आ गई तो इसको ही देंगे। और बस, और भी अभी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि जाना था, बट इनकी छुट्टी नहीं थी तो नहीं हो पाई। सोच रही थी भाभी के लिए भी कुछ ले लूँ, सिस्टर के लिए कुछ ले लूँ, इलू के लिए कुछ ले लूँ। जयपुर में सिटी जाओ ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो फिर दिल करता है कि उनके लिए ले जाओ। अब दूसरी सिटी में रहते हैं तो फिर मायके जाओ तो अपने छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ा बहुत भी ले जाओ तो अच्छा लगता है। हालांकि सब चीज़ें सबके पास होती हैं, लेकिन इससे आपकी वो केयर पता चलती है कि आप उनके बारे में सोचते हो। तो जब भी मैं जाती हूँ ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं जागृति के लिए लेके जाऊँ, शिप्रा के लिए। अब वो मुमकिन हो पाता है नहीं हो पाता है, वो पहले तो मैं काफ़ी ले जाया करती थी जब भी जाती थी, क्योंकि टाइम मिल जाया था। आजकल की रूटीन में टाइम नहीं मिलता है हमें, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हर बार तो मैं नहीं ले जा पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि छोटी ही सही कुछ चीज़ें ले जाऊँ। तो पिछली बार एक बार मैं सूट लेके गई थी। अब मैं सोची थी कि सिटी जाऊँगी तो कुछ और लेके आऊँगी उनके लिए, सूट तो नहीं, कुछ और, कुछ अच्छा सा दिखेगा, कोई छोटी मोटी चीज़ें ही। तो इंसान, अगर आप इतना सा एक कड़ा भी दे दोगे ना किसी को, एक चूड़ी भी के, तो उसको ये लगता है कि हाँ जयपुर से आई, मेरे लिए कुछ लेके आई, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन इस बार मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो ये है, वो लोग भी तो मेरी बेटी की कितनी केयर करते हैं, है ना, इसलिए। तो लेकिन देखते हैं, हो सका तो पाली का बाज़ार जाऊंगी या कहीं जाऊंगी, हो सका तो मैं लेके आऊँगी, नहीं तो फिर बीकानेर में जाके, दौलियासर में जाके कुछ ला के दूँगी। हाँ, मन होता है ना, तो मैं उसको कैसे भी करके पूरा करती हूँ कि भाई मैंने सोच लिया जो, तो मुझे पूरा करना ही है। तो ये है। तो इलू का रूम भी जो है मुझे डेकोरेट करना है। मम्मी कहती रहती है कि भाई बहुत सूना सूना है, तूने साफ़ सुथरा तो कर दिया, लेकिन इसको सजाना है। तो सजाऊंगी इस बार गई तो, और टाइम मिला तो। लेकिन चूचू को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है ना, चूचू की, ठीक है, 2 से 3 दिन तो उसको छोड़ दो, चलो ठीक है। 7 से 8 दिन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। चलो ये मुझे एक संडे चल लें, 2 दिन रुक लें, फिर ये आ जाएं और फिर मैं 6-7 दिन रह जाऊं, लेकिन वो थोड़ा सा मुमकिन नहीं हो पा रहा है। अभी बारिशें भी हैं, तो चूचू के ख्याल कौन रखे, ये पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं। फिर अभी क्या है, संडे को भी हम लोग बांध के जाते हैं ना, तो भी थोड़ा सा हमें टेंशन ही रहती है पीछे की, क्योंकि वो काफ़ी घंटों बंदी रहती है। तो कई बार क्या है, किराए पे जो भैया और रहते हैं ना, उनको बोल के भी जाते हैं। तो एक दो बार तो उन्होंने खोल दिया, कई बार वो भी अपने कॉल पे रहते हैं, तो जब बोल के जाते हैं ना ये कि भैया इसको खोल देना थोड़ी देर में, हम जैसे निकल जाएँ
तो वो हाँ तो कह देते हैं, लेकिन कई बार भूल जाते हैं। तो इस बार वो संडे को भूल गए और हम इस भरोसे पानी भी छोड़ के नहीं गए कि मैंने कहा चलो ये खोल देंगे तो ये अपना पानी वानी का हम सब ऊपर भर के रखते हैं तो ये पी लेगी। अब वो भी खोलना भूल गए शायद। अब भूल गए तो ये तो घंटों बंदी रह गई। और आए हम तो देखें ये बंदी हुई थी। तो इतना दुख हुआ ना सच में कि पूछो मत। और अगर खुली छोड़ें तो ये हमारे पीछे पीछे भागती है और लेके जाएँ तो ये बवाल मचाती है। तो थोड़ी सी पेट के साथ थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये है, लेकिन अब जैसे हम बच्ची मानते हैं वो सबको वो आपका बच्चा नहीं लगता है ना, तो इसलिए तो ख्याल तो हम ही रख सकते हैं उसका। तो खाने पीने सभी चीज़ों की टेंशन रहती है उसके। तो अभी मैं इलू से यही कह रही थी कि इलू मैं कैसे रुकूंगी तेरे पास, अभी तो बारिशें भी है और चूचू को मैं ज़्यादा दिन हॉस्टल भी नहीं छोड़ सकते। और चूचू कहाँ, पापा पूरे पूरे दिन ऑफिस रहते हैं तो कैसे रहेगी मेरे बिना। मेरे साथ तो ये 5-7 बजे तक यहाँ पे सोती ही रहती है, पूरे दिन सोती है। तो मैं हूँ, उसको भी एक सीने में ठंडक रहती है चूचू को भी कि चलो ये है मेरा ख्याल रखने के लिए। तो ये चल रही है टेंशन। दिल तो उसका भी करता है कि मम्मी आ जाए रह जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता है। फिर इनके भी खाने के पीछे से प्रॉपर टेंशन और सभी रहता है। तो चलो भाई आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।